है और बड़ा थैंकलेस जवाब है। वो इतनी मेहनत करने के बावजूद और जो कुछ भी कर लेते हैं उसका कोई शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि शिकायत उनको रहती है। तो अब वो इससे हमें ये मालूम हुआ है आज के फैसले से, दो ही ऑप्शन थी उनके पास, या तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील करते, कोई इंट्रा कोर्ट अपील करते या सुप्रीम कोर्ट पे अपील करते, या फिर ये कि वो गवर्नर से मशवरा करते जैसे अदालत आलिया ने उनको हुक्म दिया है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने अदालत आलिया की डायरेक्शन को कबूल कर लिया है और अब वो मशवरा करेंगे गवर्नर साहब से। डेट फिक्स होगी तो उसके बाद फिर एक हफ्ते के अंदर वो स्केड्यूल अनाउंस करेंगे और इसी दौरान ये मशावरत इस चीज़ पे जारी रहेगी कि उनको वसाइल मुहैया किए जाते हैं या नहीं। वसाइल अफरादी भी हैं और वसाइल माली भी हैं, और अगर वो नहीं होते तो फिर उस केस में फिर शायद उन्हें या तो दोबारा अदालत के पास जाना पड़ेगा या वो अपने स्केड्यूल को चेंज करेंगे जैसा उनके पास इख्तियार है सेक्शन 58 के मुताबिक। तो अब ये देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इसका मतलब है रवैया बहुत कोऑपरेटिव है कि उन्होंने अपील करने की बजाय अदालत आलिया के फैसले को कबूल किया, हालांकि वो कानूनी तौर पे कोई इतना साउंड फैसला नहीं था। ठीक, लेकिन गवर्नर पंजाब का अपना स्टेटेड पोजीशन है अदालत के सामने कि वो कोई तारीख इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने असेंबली रेजोल्यूशन की उस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए हुए, इसलिए इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो तारीख दे। अब इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए वक्त मांग रहा है, तो आपको क्या लगता है अल्टीमेटली ये बॉल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में ही होगी? क्योंकि गवर्नर जब सरेंडर कर देंगे तो इलेक्शन कमीशन को ही फैसला करना पड़ेगा कि क्या तारीख होगी। जी हाँ, ये अदालत आलिया ने ये बात गेंद वाकई इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है। असूलन तो ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये काम ना गवर्नर का था ना इलेक्शन कमीशन का था, ये काम सदर ममलिकत का था। सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत जनरल इलेक्शन की डेट देंगे इलेक्शन कमीशन के मशवरे से, लेकिन मालूम नहीं क्यों सेक्शन 57 को नजरअंदाज करके एक नई बात लिख दी गई। बिलाल साहब, कता कलामी के लिए माजरत, उसकी भी दो तरह की तशरीहात की जा रही हैं कि सेक्शन 57 जो है वो बाई इलेक्शंस में या आम इंतखाबात से पहले एप्लीकेबल नहीं होता, प्रेसिडेंट को उसकी डेट नहीं देनी होती, जब पूरे मुल्क में इंतखाबात हो रहे हो तो वहां पर वो अप्लाई होता है। कोई इस तरह की उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 की। जब हमने साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद से बात की तो उनका कहना था कि यहां पर प्रेसिडेंट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। नहीं, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, इसलिए कि जनरल इलेक्शन, तमाम असम्बलियों के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन नहीं कहते। किसी एक असम्बली की भी तमाम सीटों पे इलेक्शन वो जनरल इलेक्शन ही होता है। जनरल इलेक्शन उससे बरखिलाफ है बाई इलेक्शन के। बाई इलेक्शन के लिए वो अलग चीज़ है और जनरल इलेक्शन का मतलब है एक ही असम्बली की तमाम सीटों पे इलेक्शन। तो इस पे आर्टिकल 50, ये जो सेक्शन 57 है, यही इसके लिए रेलेवेंट है। तो इसमें तो प्रेसिडेंट ने खत लिखा हुआ है चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। नहीं, उन्हें खत नहीं लिखना था। उन्हें खत में तो उन्होंने ये राइट रिमाइंड कराया इलेक्शन कमीशन को कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं आइन के मुताबिक और अमेरिका में क्या होता है। उनको इसके करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको सिर्फ इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करनी चाहिए थी कि भाई आपकी क्या राय है, क्या तारीख होनी चाहिए। वो उनको अपनी चॉइसेस देते और उनमें से वो एक पिक कर लेते और अनाउंस कर देते कि ये तारीख है इलेक्शन की। पर सर लेट्स अज्यूम कि सदर मुमलिकत कोई तारीख दे देते हैं या खुद इलेक्शन कमीशन कोई डेट अनाउंस कर देता है, उसके बाद यह है कि इंतखाबात कराने कैसे हैं। फिर उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, जो मुख्तलिफ इदारे कह रहे हैं कोई फंड रिलीज नहीं करेगा, किसी के पास सिक्योरिटी का इशू है, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराएगा? वो तारीख तय भी हो जाए तो इलेक्शन कैसे होंगे फिर? जी हाँ, ये एनफोर्सेबिलिटी एक दूसरा चैलेंज होगा, क्योंकि हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को एक दिन के नोटिस पे इलेक्शन कराने की लोकल गवर्नमेंट की हिदायत दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सकता था, ना हुआ ना हो सकता था। तो कोई ऐसी अदालतें भी और बाकी इदारे भी कोई ऐसी हिदायत देने से गुरेज करते हैं जिस पे अमल दरामद ना हो सकता हो। तो अब इलेक्शन कमीशन को खुद फैसला करना है इन सब की बातें सुनने के बाद। वजारत ख़जाना, वजारत दिफा, वजारत दाखिला कि भाई, और फिर ये कि फ़ौज के नफरी भी उनको मुहैया नहीं की जा सकती, और ये कि उनको
जुडिशरी की तरफ से भी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो मुहैया नहीं किए जा सकते। तो इन सब की रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। इट कैन ईदर पुट इट्स फुट डाउन और से कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप पाबंद है हमें ये सब चीज़ें मुहैया करने की, तो आप मुहैया कीजिए और उनकी बात ना सुने। ये भी एक तरीक़ेकार है जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर वो उनकी बातों में कोई वज़न महसूस करें और समझें कि कोई लॉजिकल बात है, तो फिर शायद वो उन्हें ये कह दें कि ठीक है हम इलेक्शन के शेड्यूल में चेंज करते हैं। हमने माजी में दोनों ही सूरतें देखी हैं। कराची के जो सिंध के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन थे फ़ेज़ 2 के, उसमें 3-4 दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हुआ है। तो 2-3 दफ़ा तो इलेक्शन कमीशन ने सूबा सिंध की हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया है और आखिरी दफ़ा उन्होंने उनके रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं हम इसे तस्लीम नहीं करते, हम इलेक्शन इसी डेट को कराएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का अब ये कॉल है कि वो क्या करना चाहते अच्छा हैं, सर, वही फैसला करेंगे। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये भी एक आईनी ओहदा है, आईनी इदारा है और फिर हाई कोर्ट के जज के बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को सुपरसीड नहीं कर सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपने भी उस फैसले का हवाला दिया जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद की तरफ से दिया गया है। आप टेक्निकली क्या देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे है या वीक ग्राउंड्स के ऊपर है? इस लिहाज से वीक फुटिंग पे है कि वो किसी कानून के मुताबिक नहीं है, वो उन्होंने खुद से लिखा है। यानी एक नया कानून लिख दिया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट फिक्स करे इन कंसल्टेशन विद गवर्नर। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कानून के अंदर कहीं नहीं है, आइन में कहीं नहीं है। और जो कानून में लिखा हुआ है वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मैंने जिक्र किया सेक्शन 57 का, इस लिहाज से तो वो वीक है। लेकिन बहरहाल अदालत आलिया को हक हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ कुछ मामलात में अपीलें सुन सकता है और रिट पटिशन तो सुन ही सकता है। लिहाजा उनका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन पे माजी में भी लागू रहा है, ये भी अब भी लागू हो सकता है। ठीक। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की चॉइस थी कि इस फैसले के खिलाफ वो अपील कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं की। ठीक सर वेरी क्विकली, मतलब आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का हवाला दिया, वहां पे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है और फिर वो जो सिंध के अंदर जो कुछ हुआ वो सब कुछ अपनी जगह पर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इशू रहता है, इदारे रिसोर्सेज नहीं देते, हुकूमत की तरफ से फंड्स नहीं दिए जाते, तो क्या अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन होगा कि वो कोई इंट्रा कोर्ट अपील करे, कोई डिविजनल बेंच सुने लाहौर हाई कोर्ट का इस केस को, या फिर वो सरेंडर कर दे और फिर वो कंटेम्प्ट का केस चले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के पास इंस्ट्रक्शन जारी करने की ऑप्शन है। जब वो उनको डायरेक्शन दे देंगे कि आपने हमें ये चीज़ें मुहैया करनी है बाय दिस डेट, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर हकीकतन जो लोग ये नहीं करेंगे वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे होंगे और उस केस में फिर जाहिर है अदालतों को नोटिस देना पड़ेगा या इलेक्शन कमीशन अदालतों को एजिटेट करेगा, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी ऑप्शंस ओपन है और आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जब कोई चीज़ मांगेगा तो उनको दी जाएगी।